जिस शब्द की खोज में वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, ये देवियों आप क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती है। इस पर धनंजय ने फिर पूछा, व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया है और कब किया जाता है? इसकी विधि क्या है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर भी कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या कुमारी के वृक्ष के सामने दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। धनंजय बोले, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन का धनाय, बांझी को संतान मिले, मूर्खों को विद्या मिले। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। मैं कहने लगा, बहनों मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं दुखिया ब्राह्मण हूँ। इस व्रत का सूत्र मुझे दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे इस व्रत का मंगलसूत्र। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांग के संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा की संतान नहीं है इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अग्रहण मास आया। नए बंधन से बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है कि हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में तो ईश्वर की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और झगड़ा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लगी। हो गई 17 हैं, वो आ गई एक दूसरे सबकी बनाने खड़े साल सुनवाऊंगी तो तुम कहीं